जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व कप में 500 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? क्या गोल्ड मेडल, कि सिल्वर, कि ब्रॉन्ज, कि दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निशानेबाजी में कौन? निशानेबाजी में भारत के ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने काहिरा में ISSF विश्व कप में पुरुष की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में दोस्तों कौन सा पदक जीते हैं? वो है स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? क्या TK रंग राजन, की सुभाष चंद्रन, की MBK प्रसाद, की डॉक्टर पैगी मोहन? दोस्तों भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? वो है TK रंग राजन को सम्मानित किया गया है। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्रन की, किसकी? सुभाष चंद्रन। तो सुभाष चंद्रन को दोस्तों समुद्र शिला के लिए, किसके लिए? समुद्र शिला के लिए केरल के अकबर ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ककटिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्रन को। और MBK प्रसाद को किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर MBK प्रसाद को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MBK प्रसाद को सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर पैगी मोहन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि, क्या? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। कौन? डॉक्टर पैगी मोहन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का जो ठीक आंसर है अर्थात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं वो है TK रंग राजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मोदी शॉपिंग, क्या? मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? क्या राजनाथ सिंह जी किए हैं, कि JP नड्डा, कि नरेंद्र मोदी, कि दोस्तों अनुराग ठाकुर? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का सही आंसर तो वो है डॉक्टर कौन? JP नड्डा है। कौन? JP नड्डा। और JP नड्डा जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी के क्या है? अध्यक्ष हैं। क्लियर है? और दोस्तों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो JP नड्डा ने चाणक्यपुरी में, कहाँ? चाणक्यपुरी कहाँ है? ये दिल्ली में है। तो मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में दोस्तों या इस किताब में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो इस किताब में दोस्तों मोदी जी के जो भी फैसले थे, उन्होंने अपने जो 5 साल के ईयर में जो भी निर्णय लिया उस निर्णय को दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य इस किताब में यह बताने की कोशिश की गई है कि कैसे PM मोदी ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसने दुनिया भर में भारत की छवि बदल दी है। तो किस पुस्तक में है दोस्तों? ध्यान दें, मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक में है। तो किसने विमोचन किया है? JP नड्डा ने।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है? जापान दिए हैं कि दक्षिण कोरिया की, ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, न्यूजीलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल दिमाग से ध्यान दीजिए दोस्तों, तो वो है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने दोस्तों ध्यान दीजिएगा पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दिया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। किस संस्थान में गेहूं की किस्म विकसित की है? किस संस्थान ने गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है? क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की, IIT मद्रास की, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्लियर है ने गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है। तो कौन सी संस्थान है? वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एशिया आर्थिक संवाद कहाँ शुरू हुआ? जल्दी से बताइएगा, एशिया आर्थिक संवाद कहाँ शुरू हुआ है? क्या मुंबई में कि पुणे में कि नागपुर की नई दिल्ली? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एशिया आर्थिक संवाद जो है दोस्तों पुणे में शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है? पुणे में। बिल्कुल भी पॉइंट समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। बताइए, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और, ध्यान दीजिएगा, गुयाना अर्थात सी, भारत और गुयाना देश के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका का कौन सा शहर जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंध करने वाला पहला शहर बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो अमेरिका का कौन सा शहर है जहां पर जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंध करने का पहला शहर बना है? तो वो है दोस्तों सिएटल। तो अमेरिका का सिएटल शहर है। क्लियर है? तो इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। CBI ने ऑपरेशन कनक 2 के तहत किस राज्य में लगभग 50 स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के परिसरों में तलाशी ली है? क्या गुजरात की, कर्नाटक की, पंजाब की, उड़ीसा? प्रश्न का आंसर कमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है? क्या राजेश राय की, BV सुब्रमण्यम की, मेघनाथ पंडित की, आपसा खान? क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 अप्रैल को किस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 6 अप्रैल को किस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इन 3 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसे लगी लाइक करके बताइएगा। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।